साथ पार्टी तैयारी में है। इस चुनाव में 2025 225 फिर से नीतीश इस तैयारी में पार्टी है। नीतीश कुमार की अगर बात की जाए तो जैसे ही चुनाव का वक्त आया 125 यूनिट बिजली फ्री किया, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि 200 यूनिट, जैसे कि तेजस्वी जी ने कहा था 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, उसी का देखा देखी कॉपी है, उनका जैसा ही कहना है। तो मतलब नीतीश कुमार के पास कुछ अपना भी योजना है या फिर दूसरे का ही कॉपी करने वाला योजना है? देखिए, अब कोई क्या कहता है इस बात से हमको क्या मतलब है? हमको अपना काम करना है, नीतीश जी को अपना काम करना है। जैसे बिहार में 2005 के पहले क्या था स्थिति बिजली का, आप लोग पता ना 2005 के पहले स्थिति पर ध्यान दिए हैं कि नहीं थे। उस समय बिजली का स्थिति बहुत ही दयनीय था। आज जब बिजली हर एक घर में पहुंचाए नीतीश कुमार, उन्होंने यह भी कहा था कि मैं सभी घरों में बिजली नहीं पहुंचा दूंगा तो वोट मांगने लगा। ये साधारण बात नहीं रहा, कम हिम्मत की बात नहीं रही। सभी घर में बिजली पहुंचा दिए तो किससे पूछकर पहुंचाए? किसी से। और बिजली पहुंचा दिए तो भाई बिजली का व्यवस्था ठीक रहने के लिए तो उसका मीटर लगना चाहिए। पूरे देश दुनिया में स्मार्ट मीटर लगा है, सिर्फ बिहार में ही नहीं लगा है, अन्य राज्यों में स्मार्ट मीटर। तो स्मार्ट मीटर पर सवाल उठाया गया, ये स्मार्ट मीटर से बड़ा गड़बड़ काम हो रहा है। तो गड़बड़ काम हो रहा है तो उसको सुधार होगा। और जब गड़बड़ का स्थिति बात था तो उस पर ध्यान दिए। और यहाँ तक लोग को बात था कि बिजली का, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा कि भाई बिहार में लोगों को जो कह रहे हैं तो इस पर तय किए कि सभी लोगों को 125 यूनिट बिजली फ्री। चलिए, जन स्वराज के आने से आप लोगों को कितना नुकसान है, कितना होगा? देखिए, जन स्वराज के आने से हमें क्यों नुकसान है? राजनीति में कोई आवे तो अच्छा बात है, यह तो लोकतंत्र का पर्व है, जितने लोग आवे अच्छा है। इससे मुझे कोई एक सवाल और रहेगा। बड़ौनी विधानसभा देखा जा रहा है काफी गर्मा गर्मी है सीट को लेकर के। महागठबंधन की बात करें या फिर आप लोगों की मतलब बात करें, काफी गर्मा गर्मी माहौल है वहाँ पे। तो ऐसे में क्या लग रहा है, जदयू आपको कितना मतलब विश्वास है जदयू को आपको टिकट मिलेगा? जदयू का गर्मा गर्मी तो नहीं है। भाजपा के लोग बता रहे हैं कि वो लोग हमारे खाते में वो सीट आनी चाहिए, भाजपा की इस बार आनी चाहिए बड़ौनिया। वो लोग लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं मीडिया में आकर के। अच्छा बात कर रहा है लोग, उन लोग को मांग है भाई, पार्टी में है लोग भाजपा के, तो लोग भाजपा के न गीत गाएंगे। एनडीए के तहत 5 दल है, सब लोग अपना मांग करता है, सब लोग चाहता है कि हमारे पार्टी का यह सीट हो जाए, हमारी पार्टी का सीट हो जाए, और जिसके पार्टी का हो जाएगा वो गठबंधन के तहत लड़ा जाए। बता रहे कि भाजपा में नहीं आएगा तो फिर हम लोग इसका विरोध भी करेंगे। कोई नहीं विरोध करेगा, एक भी कोई कार्यकर्ता नहीं कह सकता है कि हम विरोध करें। मीडिया में आकर बोल रहे हैं कोई नहीं, एक भी कार्यकर्ता कोई एनडीए के यह नहीं कह सकता है कि मेरे पार्टी में नहीं आएगा और मुझे नहीं मिलेगा तो मैं विरोध करूंगा। किसी का ऐसा स्टेटमेंट नहीं हो सकता है मेरे ख्याल से। राज्य की जनता का यह मांग है कि बाहरी नहीं चाहिए, लोकल चाहिए। देखिए, जनता सर्वोपरि होती है। जनता का जो फैसला होता है सर्वमान्य होता है। जनता किसी के मोर्गेज नहीं होती है, किसी का गुलाम नहीं होती है। जनता का जो फैसला होगा, जो लोग कह रहे हैं उस बात पर हर एक पार्टी के नेताओं को सोचना भी चाहिए, जो जनता का क्या सोच है, क्या बात है। नहीं तो क्या होगा, जनता का फैसला एक अपने मिजाज से हो जाएगा। इसलिए सभी पार्टी के लोगों को जनता की बात, अपने कार्यकर्ताओं की बात देखना चाहिए, सोचना चाहिए। चलिए, जो दिन के काफी अब पुराने लीडर हैं, जिस तरह से सिवान में ग्राफ जो बड़ा है अपराधी, ये कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? आए दिन लगातार हत्याएं पे हत्याएं हो रहे हैं। देखिए, ये तो हत्या बहुत ही निंदनीय है। सभ्य समाज में हत्या का कोई स्थान नहीं होता है। हम लोग इसका कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, लेकिन इस पर कार्रवाई भी हो रहा है। सरकार और प्रशासन
उस पर एक्शन ले रही है। आप देखे होंगे सिवान में पुलिस किस तरह से कई एक यानी अपराधियों पर कार्रवाई किया आप है। कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रहा है, वही परिजन बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन का मिली भगत से ये अपराधी घटनाएं बढ़ रहे हैं। देखिए, पुलिस चौकी के थाना के सामने ही मर्डर हो रहा है। मैं मिली भगत की बातें हो रही है। मैं इस बात को क्यों कहूं का जे ऐसा नहीं हो रहा है या हो रहा है, मैं जज नहीं हूं, परंतु जो दुखित पीड़ित परिवार है कुछ भी कह सकते हैं, उनको जो अनुभव हुआ महसूस हुआ वो कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूं प्रशासन में किसी की हैसियत नहीं है या अपराधियों से साठगांठ कर लेगा। अगर वो साठगांठ कर लेगा तो उसको भी आपराधिक एक्ट के तहत कार्रवाई होगा, वो भी जेल जाएंगे चाहे कितने भी बड़े। आप देखे होंगे सारण प्रमंडल के डीआईजी जेल गए कि नहीं गए, यही सुशासन में गए हैं जेल। उनसे बड़ा कौन है थाना प्रभारी और कौन, जो भी गलत करेंगे जेल जाए। लेकिन अमरनाथ यादव जो माले के पूर्व विधायक है, वे बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि वर्दी के लोग ही जो लाली यादव से वहां के उनको मारे हैं, वर्दी के लोग वही मारे हैं उन्हें, और 4-5 दिन पहले उनको धमकी दिए थे जान से मारने। माननीय अमरनाथ यादव जी अगर कोई बात कहे हैं तो उस बात पर प्रशासन को सोचना चाहिए, देखना चाहिए, गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए, जांच कराना चाहिए। मैं भी कहता हूं अगर वैसा कोई बात कह रहे हैं तो उस पर जांच कराना चाहिए, इससे मैं अलग नहीं हूं, करना चाहिए, ठीक है। कोई कह रहा है तो उस पर सोचना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं किसी भी वर्दीधारी का हैसियत नहीं है, हिम्मत नहीं है अपराधियों से साठगांठ करने के लिए, क्योंकि उनको भी बढ़िया में देखा जा रहा है कि वो छोटी बच्ची के साथ रेप हुआ है और इंसाफ नहीं मिला है। 13 साल के बच्ची के साथ 4-5 लोग ने तो दुष्कर्म किए हैं, रेप किए हैं उसके साथ, अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। थाना के घेराई हो रहा है। देखिए प्रधानमंत्री के माता का कोई गाली दे रहा है तो बिहार बंद हो रहा है, बिहार गुजरात में बंद होना चाहिए। निश्चित रूप से अगर ये इस तरह की घृणित घटना हुआ है तो मुझे तो यह जानकारी नहीं है, आप अभी बता रहे हैं, मैं इसको समझूंगा और इस पर निश्चित रूप से मैंने कार्रवाई होगा। दलित समाज की लड़की है, किसी भी समाज की लड़की होगी, बिहार की लड़की है, देश की लड़की है, माँ है, बहन है, बेटी है, अगर उसके साथ कोई गलत हुआ है उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई। अच्छा, बड़ौरिया विधानसभा में लगातार आपकी दावेदारी देखी जा रही है। बड़ौरिया विधानसभा जनता को लगातार कई वर्षों से ठगा जा रहा है, छलावा दिया जा रहा है। जब भी चुनाव आता है लोग बड़े बड़े वादे करते हैं बड़ौरिया में, लेकिन कुछ काम नहीं होता है। तो अगर आपको टिकट मिलता है, अगर जनता आपको चुनती है तो बड़ौरिया के लिए आपके पास क्या विजन है, क्या सोच के रखे हैं बड़ौरिया के लिए? देखिए आप बड़हरिया में क्या विकास की बात चाहते हैं, वहाँ की जनता क्या चाहती है, हम एक नीतीश कुमार के साधारण कार्यकर्ता हैं। नीतीश कुमार का विकास जन जन के यहाँ पहुंचा है, हर एक घर में विकास पहुंचा है। जो नीतीश कुमार का रोड मैप है विकास का, वो हर एक घर पहुंचाएंगे, हर एक जगह पहुंचेगा, वही काम मैं करूंगा। कुछ लोग तो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो कार्यकाल था 15 साल तो ठीक चला, उसके बाद से कौन कर दो। अरे भैया आज क्यों नहीं ठीक है? 400 पेंशन को 1100 कर दिए तो यह ठीक नहीं है? 125 यूनिट बिजली फ्री किए तो यह ठीक नहीं? चुनाव के समय क्यों किए हैं? चुनाव से पहले भी तो कर सकते तो आ रहा है, फ्री है, दिन भर बिजली का भूख कट रहा है। बिजली नहीं, देखिए बिजली अभी हम लोग को अप टू डेट है, यहाँ बैठे हैं बिजली अप टू डेट। 5 मिनट के लिए कहीं डिस्टर्ब हो जाए तो ये तो भाई मशीनरी चीज है, इसके लिए नहीं कहा जा सकता। अभी आप चलिए गांव देहात में चलिए, आप पानी किसी के घर पर मांगिएगा तो इतना न ठंडा पानी ले आएगा, ये कहिएगा जो नॉर्मल पानी लाइए, क्योंकि बिजली का देन है। फ्रिज इतना न ठंडा कर रहा है जो बराबर बिजली रह रहा है, फ्रिज में पानी ठंडा हो रहा है, हम लोग को कहना पड़ता है जी आप नॉर्मल पानी दीजिए। तो बिजली में हम लोग नहीं कंप्रोमाइज कर सकते हैं देने का ऐलान किया आपके नेताजी, और इसको जो विपक्ष है ये कह रहा है कि चुनावी एजेंडा है, ये वोट खरीदने का ये अपनाया जा रहा है। नहीं, देखिए वोट खरीदने का और वोट चुराने का वह बात लोग कहते हैं, तो वो लोग अपना रोज रोज तरीका निकालते हैं जनता में हम लोग क्या कहेंगे। वो लोग विकास की बात क्यों नहीं करते हैं? नीतीश कुमार जी 2005 से जब आए हैं आज तक जो काम किए हैं, कुछ दिन तो सरकार में वो लोग हमारे साथ थे, हम लोग एक साथ भी रहे हैं, तो वह 17 महीना 18 महीना में क्या हुआ है उसकी तो बात वो लोग करते हैं, उसमें काम हुआ कि नहीं हुआ, उसमें काम हुआ। अब बाकी दिन क्या नीतीश कुमार आराम करते हैं? नीतीश कुमार जी
24 घंटा काम करते हैं, बिहार की जनता के लिए सोचते हैं और विकास की बात ही सोचते हैं। और अंतिम सवाल, बढ़िया जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? बड़हरिया की जनता से अपील करेंगे, खासकर आज के दिन, एक तो ये वहां पर मेला में लोग कुछ तमाशा किए हैं लोग, यह चीज को लोग ध्यान नहीं दे, क्योंकि तमाशा करने वाला आता है, तमाशा करता है, चला जाता है, और हमको और आपको और सभी लोगों को वहीं रहना है। हम लोग सोच समझ कर किसी भी पर्व त्योहार को मनावें, सौहार्द पूर्वक रहें। पहले तो मैं यह कहूंगा, हम लोग देखते हैं, हर एक गांव में घूमते हैं, देखते हैं किस तरह की टेंडेंसी है लोगों में। आजकल जो कुछ लोग हैं, जिन लोग को मतलब कि कम समय में कम मेहनत में बहुत प्रसिद्धि पाने की सोच रहती है, वो लोग अनैतिक कार्य करते हैं जिससे मैं चर्चा में बन जाऊं। वही हरकत होने से यह सब घटनाएं हो जाती हैं।